देखो मैं बना देता हूँ नवाया बंदा छोटे छोटे ये माला बनाई है। इधर देखिए भाभी जी। कहाँ चढ़ा है? इनको पूरा पहना दीजिए ऊपर से। अच्छा बीच में लगे ना। हाँ संकल्प ले लिया था तो एक दिन खाना नहीं खाती तो एक रात में क्या बिगड़ जाता। सियारिन, ये तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। हम दोनों ने मिलकर प्रण लिया था कि ये व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे। इस व्रत का महत्व ही यही है कि चाहे कितनी भी भूख प्यास क्यों ना लगे, चाहे शरीर कांप उठे, लेकिन संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए। तूने तो अपने ही हाथों इस व्रत की पवित्रता को भंग कर दिया। चील ने आगे कहा, क्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, परंतु तूने तो क्षणिक भूख में आकर उस पुण्य का सारा अवसर खो दिया। याद रख, नियम तोड़ने वाला कभी भी व्रत का फल नहीं पा सकता। सियारिन का सिर शर्म से झुक गया। उसके मन में ग्लानि और पछतावा भराया। चील की बात सुनकर सियारिन लजा गई और अपराध बोध से भरकर चील से माफी मांगने लगी। लेकिन चील ने गंभीर स्वर में कहा, अब व्रत तो भंग हो चुका है बहन, माफी मांगने का क्या लाभ, नियम का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। ये सुनकर सियारिन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आगे से कभी ऐसा नहीं करेगी। उधर चील हुए रात भर भूखे प्यासे रहकर अपने व्रत को श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूर्ण किया। उस दिन से सियारिन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संकल्प लिया कि हर वर्ष वो पूरी श्रद्धा और नियम के साथ जितिया व्रत करेगी। इस प्रकार दोनों ने ये परंपरा आगे बढ़ाई। समय बीता और अगले जन्म में दोनों ने ही मनुष्य रूप धारण किया। वे एक ही घर संकल्प लिया और व्रत प्रारंभ कर दिया। दिन भर वे भूखी प्यासी बैठी रहीं, परंतु उनके मन में उत्साह और श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था। दिन ऐसे ही मंगल कामना करते करते बीत गया, किंतु जैसे ही रात्रि का अंधकार छाने लगा, सियारिन की आखिरकार वो अपनी भूख रोक न सकी। झाड़ी के भीतर उसने अगले दिन के लिए रखे हुए मांस और हड्डियां निकाल ली।